Hello, good evening. Welcome to our channel Stock Monologist. Now we will discuss the Nifty level. ये मार्किंग्स है जो हमने पहले भी की थी निफ्टी में. आज जब मार्केट ओपन हुई देन यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ ऑफ ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का एंड वहां से कंटिन्यू सेलिंग है. मैंने आपसे डिस्कस किया था लेवल 22,719 कि ये एक बेसिक लेवल रहेगा कि अगर इसके पास निफ्टी आता है एंड अगर पोजीशनिंग बनती है अच्छी यहाँ पे तो यहाँ पे एक अच्छा टाइम होगा इन्वेस्टमेंट का. लेकिन ये ओपन जैसे हुआ तो फर्स्ट 30 मिनट्स में ही वो ब्रेक हो गया एंड वो नीचे अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे चला गया. डेट वाज 22,472. मैंने आपसे एक बात बोली थी और आज सुबह भी दिन भर मैंने कई बार इस लेवल की बात की आपसे कि बैंक की निफ्टी आपका जो है 22,492 के पास चल रहा है एंड बीच में वो 22,500 530 के बीच में रहा. तो मैंने आपसे यही कहा था कि 22,472 जब तक नहीं टूटता तब तक कोई भी फ्रेश शॉट्स नहीं बनाएंगे हम. सो आज आपने देखा होगा कि निफ्टी का लो ही ये बना. अब जो ये लो बना है इससे एक चीज क्लियर होगी है कि जब कल मार्केट ओपन होएगी अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है मार्केट तो जैसे ही 22,472 के पास निफ्टी आएगा तो यहां से एक अच्छे लॉन्ग पोजीशन एक क्रिएट हम कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स. अब यहाँ पे 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो बिकॉज अगर ये टूटना होता तो ये आज ये लेवल बहुत अच्छा है टूटने के लिए क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा ओआई था जो शिफ्ट हुआ था फ्रॉम 23,000 और उस ओआई को इसने प्रोटेक्ट कर लिया. तो अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो आप ये देखो ये हमने कल मार्किंग की थी. ये देखिए जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो जो अप्रैल में एक गैप अप हुआ था यहां पर हमने इस गैप को आज फिल होते हुए देखा है एंड ये बेस्ट थिंग है कि आप ये देखो आपका जो गैप ऑलमोस्ट 1 ईयर पुराना गैप था जो आज फिल हो गया है. ये एक शो कर रहा है कि स्ट्रेंथ अब कोई भी अगर गुड न्यूज आती है किसी भी तरह का तो यहां से एक अच्छा हमें एक रिवर्सल मिल सकता है. अब हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए और अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट बनेगी वो आपकी बनेगी 22,260 के पास जो हमने पहले भी बात की थी कि ये एक सपोर्ट बन सकती है लेकिन उस हमने उस टाइम मार्क नहीं किया था बिकॉज अभी उसके लिए टाइम था. और ये हमारे पास एक लेवल बनता है 21,748. अगर ये लेवल आता है किसी भी रीजन से तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा कि जब हम यहाँ पे एक न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. कमिंग बैक टू आवर लेवल. अब अगर हमें कल के लिए कोई पोजीशनिंग करनी हो तो हमारा ये हो जाएगा कि 22,500 मेक और ब्रेक लेवल होगा. 22,719 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकले तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो गैप बना है आज सुबह ये गैप को ये फिल करेगा और ये गैप बहुत फास्ट फिल होना चाहिए क्योंकि 22,919 के बाद डबल बॉटम था. यहाँ पे ट्रिपल बॉटम होना चाहिए था जिससे रिवर्सल आ सकता था बट वो ट्रिपल बॉटम टूट गया ड्यू टू गैप डाउन ओपनिंग. जैसे ही 22,719 के ऊपर आएगा वहां पे एक अच्छे लॉन्ग स्केट होंगे जो इसे डायरेक्टली 23,277 तक लेके जा सकता है. वहां तक ना भी जाए तो एटलीस्ट ये गैप जो आपका 23,100 तक का ये गैप जरूर फिल होगा. हमें इस लेवल पे अभी फ्रेश शॉट नहीं करने चाहिए. जैसे मैंने आपको आज दिन भर कई बार मना किया शॉर्ट करने से. मैंने फर्स्ट अपडेट 10:30 पे डाली थी कि हम कोई भी शॉर्ट नहीं करेंगे निफ्टी पे जब तक 22,472 नहीं टूटता एंड वही लेवल आज प्रोटेक्ट हुआ. एंड आप देखो तो निफ्टी का जो आज लो था वो भी आपका यही था 22,471.25.
ऑलमोस्ट वहीं से इसने किया, हमारा 472 था, सिर्फ 0.75 बेसिस पॉइंट से ये मूव कर गया। सो दिस योर निफ्टी। नाउ नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रेंज हमने कल ही डिफाइन कर ली थी। इसके अंदर भी आपको सेम एक गैप मिला यहां पर 343 से लेके 52,600, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। वहां से गिरा, सेम निफ्टी का चार्ट था ये। इसने उसके बाद 52,000 को संभालने की कोशिश की, जो हमारा था कि ये सपोर्ट है। सपोर्ट नहीं, बेसिकली हमने कहा था ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके नीचे गया, इसे हिट किया एंड यही से इसमें सेलिंग गई, और हमने मार्किंग की थी 51,260 की। तो अगर आप निफ्टी बैंक भी देखो, निफ्टी बैंक ने भी वहीं पे ही सपोर्ट ली है। इसका लो 51,323.60 है एंड हमारी मार्किंग थी 260। सो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स इस गैप से ये चला गया वापस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये ही लेवल आपका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये देखिए, ये कल हमने मार्क किया था 11 अप्रैल का, जो ये गैप था बना, इस गैप को इसने आज फुल कर दिया है, विच इज गुड फॉर द मार्केट। और यहीं से एक रिवर्सल अब आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह बैंक निफ्टी टूटा है, ये लेवल टेस्ट हो सकता है, और वो टेस्ट हो गया आज। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमें किसी भी तरह के फ्रेश शॉर्ट्स अभी बनाने चाहिए। अब अगर किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर आपको 52,000 के ऊपर आता है, तो ये 1,000 पॉइंट्स की नॉन स्टॉप रैली देगा, और वहां पे ये गैप फिल करेगा, और वहीं से ये जो डबल बॉटम ये बना था, ये यहाँ पे आज ट्रिपल बॉटम बनना चाहिए था, जो फेल हुआ बिकॉज ऑफ गैप डाउन। ये इस लेवल के ऊपर आ जाएगा 53,250 के ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर आएगा, तो आपको यहां से 53,936, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की एक लॉन्ग पोजीशन के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी हमारी बन सकती है। इसे हमारा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने एक चार्ट डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ ये चार्ट में डिस्कस किया था कि जो रिलायंस है, रिलायंस एक 1410 टू 1414 के लेवल के पास घूम रहा है, और इसकी जो एक रेजिस्टेंस है वो है 1438 से 30 से 1414, 1438, 1440, ये लेवल है। आज भी देखो, निफ्टी की गैप डाउन के साथ ये नीचे गया एंड वापस ही इस लेवल के कुछ इसने टेस्ट किया। आज निफ्टी में नो डाउट रिकवरी नहीं आई, लेकिन रिलायंस ने मार्केट को बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज रिलायंस का चार्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। एक बार ये अगर इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर निकला, तो इजिली ये 1530 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने रडार पे रखो, ये एक अच्छा ट्रेडिंग एंड अच्छी मूवमेंट दे सकता है। एंड अगर रिलायंस मूवमेंट देगा, तो आपका निफ्टी ऑटोमेटिकली भागेगा। नेक्स्ट इज योर HDFC बैंक। HDFC बैंक के लिए हमने एक लेवल जो मार्क किया था, वो था 763 का। ये लेवल भी आज गैप डाउन के साथ ब्रेक हुआ एंड 763 इसने फर्स्ट 5 मिनट्स में ही ब्रेक कर दिया था। अगर मैं इसका 1 ईयर का चार्ट देखता हूं, जो हमने मार्क किया था कि अगर ये लेवल हमें मिलता है, तो हम इसे जरूर परचेज करेंगे। तो आप ये देखिए 673, ये हमने मार्क किया वो लेवल कि अगर यहाँ पे HDFC आता है, तो यहाँ पे ये मस्ट बाय हो जाएगा। बट आज एक गैप डाउन की वजह से हुआ है, इसने 763 ब्रेक किया है। अगर कोई भी अच्छी न्यूज आती है एंड ये 763 गेन कर लेता है, देन एक अच्छा ट्रेडिंग बैट बन जाएगा कि 763 के ऊपर परचेज करो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 744 या 740, बिकॉज HDFC बैंक ओवरसोल्ड है। RSI इसकी 6 इयर्स लो पे चल रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी जस्ट 1.5 रह चुकी है, ये ओवरसोल्ड है।
एक इसमें कोई मूव आई तो एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग बेट बनेगा। एंड मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप इन्वेस्टर्स हो इसे बाय कर लो, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये सेम आप देखो अगर कैंडल्स को, अगर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जो पैटर्न आपका 2020 में बना था, ये मंथली चार्ट है, सेम वही पैटर्न यहां पे बन रहा है। अगर इसमें कोई भी रिवर्सल आया देन ये बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हो सकता है। सो मैं इसमें बहुत बुलिश हूं। एंड इवन आप ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पर जो 19th एंड 20th मार्च को आई है, सबने 1000+ के टारगेट्स दिए हैं एंड किसी ने भी इसे सेल या न्यूट्रल रेटिंग नहीं दी, सबने बाय और ओवरवेट दिया है। सो इस शेयर को आप जरूर अपने डार पे रखें। देन इज योर इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स तो आपको पता ही है, ड्यू टू दिस गैप डाउन आज जो हुआ, इंडिया विक्स ने तो शूट अप होना ही होना था। सो इंडिया विक्स आपका ऑलमोस्ट डे हाई के पास ही बंद हुआ है विद 17% की अप मूव। बट कल एक्सपायरी है, कल इसमें एक फॉल आ सकता है बिकॉज ओवर पोजिशनिंग एंड जैसे हमने डिस्कस किया निफ्टी का चार्ट। सो मुझे लग रहा है कल एक अच्छा रिवर्सल निफ्टी में मिल सकता है अगर इसने अपने लेवल्स रीगेन किए एंड अगर इसने 472 का लेवल प्रोटेक्ट कर लिया तो। सो कल थीटा डिके बहुत ज्यादा हो सकता है। सो ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा इसके लिए सेफ साइड चलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ओआई। एंड अगर आप इसमें देखें तो इंडिया विक्स 1 ईयर हाई क्रॉस कर चुका है आज एंड जून 24 का हाई आज इसने टेस्ट कर दिया है। तो इस टाइम ऑलमोस्ट ये आप देखो तो 18 मंथ्स हाई पे विक्स चला गया। सो अब इसके लिए कोई ऐसी बड़ी न्यूज आनी चाहिए जिस वजह से ये और ऊपर जाए। मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि अब यहाँ पे इससे ऊपर जाएगा ये। आई थिंक अब यहाँ से इसमें फॉल आनी चाहिए एंड इसकी फॉल अराउंड आपके पास बनती है 22 तक की। मींस ऑलमोस्ट यहाँ से हमें 30%, 20-25% की फॉल एक्सपेक्टेड है बिकॉज ये ओवर हो चुकी है। इसके अंदर जो मूवमेंट्स आई हैं ये नहीं आती है ऐसे, या तो बहुत ज्यादा कुछ हो गया हो। और ये जो मूवमेंट आई थी इंडिया विक्स में, ये आई थी जब यूक्रेन रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी। एंड अब जो है ये वॉर पहले ही चलती आ रही है, यूएसए एंड ईरान इसराइल की। सो ये मूवमेंट यहाँ पे जस्टिफाइबल नहीं है। सो यहाँ से आई एक्सपेक्ट कि ये गिरना चाहिए। नेक्स्ट इज योर डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हैं जब जब 100 के पास आ रहा है वहां से इसमें एक सेलिंग आती है एंड इस टाइम पे 99.2 के पास है। सो इसमें भी बेसिकली क्या है, 100 ऑन अपर साइड, 98.80 ऑन लोअर साइड। ये 1.2 1.3 पॉइंट्स के अंदर स्ट्रक है। सो अब ये लगा लीजिए अगर ये 100 के ऊपर जाएगा तो मेटल्स के लिए बुरा है, इन्फ्लेशन के लिए बुरा है। 99 के नीचे जाएगा तो इन सब के लिए अच्छा है। सो ये कुछ लेवल्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप ये आपको बेनिफिट दे इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ वंडरफुल इवनिंग।